हेलो बच्चों, आज हम आपके राजस्थान के कुछ और अन्य परंपरागत जल संरक्षण के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज नाड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि नाड़ी का अर्थ या नाड़ी से तात्पर्य या नाड़ी का आशय या इसकी विशेषताएं और गुण। तो सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है। तो कहने का मतलब नाड़ी एक तरह से तालाब के समान ही होता है, लेकिन तालाब का आकार बड़ा होता है और नाड़ी का छोटा होता है। यह पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। तो ज़्यादातर नाड़ी किस इलाके में देखने को मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग के निचले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। नाड़ी सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। तो इनकी गहराई लगभग कितनी होती है? 4 से 5 मीटर। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। तो यानी इसका जो गहराई होती है, इसकी जो गहराई होती है वो 4 से 5 मीटर होती है। साथ ही साथ जब बरसात का पानी इसमें बह कर के आता है तो वो पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह बहाकर ले आता है, जो इसकी तली में जमा हो जाती है। तो इसके कारण ही वर्षा का जल इसमें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर पाता है। इसी कारण हर वर्ष इन नाड़ियों में से मिट्टी को निकालने का काम किया जाता है, ताकि इनकी पहले से गहराई कम होती है और मिट्टी के कारण वो और कम हो जाती है। तो हर वर्ष नाड़ियों की मिट्टी निकालने का काम किया जाता है तथा नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है, साथ ही साथ उनके पशु हैं, वन्य जीव हैं, उनके पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता रहा है किसको? नाड़ी को। अब टाँका से तात्पर्य या इसकी विशेषता है। तो यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण का स्रोत है। तो ये भी पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाला एक परंपरागत जल संरक्षण का तरीका है, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। तो ये ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने घरों में टाँकों का निर्माण करते हैं और कुछ लोग अपने खेतों पर भी टाँकों का निर्माण करते हैं। तो इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदने इसको बनाने का काम किया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। तो ये जो टाँके का जो ऊपरी हिस्सा है उसे पत्थरों से ढक दिया जाता है, या उनके पास जो भी अन्य सामान उपलब्ध है उससे ढक देते हैं, ताकि उसमें कूड़ा करकट न गिरे। इसमें घरों की छत तथा आगोड़ से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। तो जो घरों में जो टाँके बनाए जाते हैं उनमें तो जो छत का पानी है उसको इकट्ठा करने का काम किया जाता है, और जो खेतों पर बनाए जाते हैं तो उसके जो आगोर होता है, यानी उसके आसपास की जो ज़मीन होती है, उसका पानी उसमें एकत्रित कर दिया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, ताकि जो पानी है वो उसमें सुरक्षित रह सके, अर्थात वो ज़मीन में रिसे नहीं। तो इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। अब राजस्थान में टाँका निर्माण का कार्य। तो यानी राजस्थान में वर्तमान समय में जो टाँकों का निर्माण कार्य है या उनकी जो मरम्मत का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है या किस योजना? तो राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टाँकों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत ये टाँके बनाए जा रहे हैं। तो आपके ये बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई टाँके का निर्माण कार्य किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, और टाँकों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब जोहड़। तो जोहड़ प्राप्ति स्थल यह शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है।
तो शेखावाटी क्षेत्र ज़्यादातर चूरू, सीकर, झुंझुनू के इलाके को कहा जाता है। साथ ही साथ हरियाणा में तो जोहड़ मुख्यतर कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में, और हरियाणा में भी ज़्यादातर जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं उनमें। तो जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का एक मुख्य साधन रहा है। जोहड़ का अर्थ या इसके निर्माण के तरीके, इसका रूप सामान्यतः टाँके के समान ही है। जैसे आपके नाड़ी और तालाब एक समान होते हैं, लेकिन नाड़ी का आकार तालाब से छोटा होता है। इसी प्रकार से जोहड़ और टाँका भी लगभग एक समान ही होते हैं, लेकिन इसका ऊपरी भाग टाँके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। तो जो जोहड़ का आकार है वो टाँके से बड़ा है, गोलाकार है और खुला, यानी ये ढका हुआ नहीं रहता, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल के उत्तम स्रोत रहे। तो यानी इनमें जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए पेयजल के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अब बेरी या छोटी कुई की विशेषताएं या गुण या लक्षण। तो यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिससे भूमिगत जल रिसकर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। तो आपके ये भी जैसे प्रश्न पेपर में बोर्ड के पूछा जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किस जल संरक्षण स्रोत का उपयोग किया जाता है या उसकी जैसे विशेषताएं। तो यानी पश्चिमी राजस्थान में जब वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा का जल सूख जाता है तो उसके बाद लोगों द्वारा बेरी या छोटी कुई में उपलब्ध जल का उपयोग किया जाता है। तो इसकी विशेषताएं आपने पढ़ी है कि भाई राजस्थान में ये तालाब व खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती हैं। इसका जो व्यास है लगभग 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांध दिया जाता है ताकि भूमिगत जल रिस रिस करके इसमें आता रहे। तो बेरी ही एक तरह से छोटी कुई है, या यूँ कहेंगे छोटी कुई को स्थानीय भाषा में या वहाँ के लोग बेरी के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में बेरी या छोटी कुई प्राप्ति स्थल, तो ज़्यादातर राजस्थान में जो बेरियाँ अधिकतर पाई जाती हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक बेरियाँ किस क्षेत्र में मिलती हैं? किन जिलों में? बाड़मेर और जैसलमेर। और खड़ीन का सर्वप्रथम निर्माण कार्य, कहने मतलब हमारे राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत है खड़ीन, इसको सबसे पहले बनाने का कार्य किसने किया था? तो खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो आपके खड़ीन ज़्यादातर अपने जैसलमेर में देखने को मिलती हैं, और इसका सर्वप्रथम जो निर्माण कार्य है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो ये बरसात के जल का संरक्षण करना चाहते थे, जल प्रबंधन करना चाहते थे ताकि वो समय समय पर अपनी कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी उपलब्ध करा सकें। खड़ीन की विशेषताएं या गुण या निर्माण, तो इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके।